दिवाली देवों वाली। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी आज देव दीपावली की रोशनी और खुशी से सराबोर है। काशी के मंदिर, घाट, गलियां, बाजार आज आस्था से जुड़े इस पर्व के उल्लास में डूबे हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के शाम सूर्य जैसे ही विदा होता है, आसमान में पूनम की चंद्रमा की चमक बिखेरने से पहले ही काशी की धरती असंख्य दियों की रोशनी से झिलमिला उठती है। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की महिमा पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान। लेकिन सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो आपको बता दें, आज का दिन बेहद खास है। जाहिर सी बात है, आज का दिन अपने आप में कई कथाएं, कई मान्यताएं, शगुफ्ता जी अपने साथ लिए हुए हैं और इसी के रंग हम दिखा रहे हैं। ये तमाम रंग होंगे, उत्साह होगा, उमंग होगा, सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे आज के हमारे इस खास शो में। दो खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य राज मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वान्या आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन ये तस्वीरें एक बार देख लीजिए, रंग एक बार देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। काशी को आज दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। काशी के घाटों की रौनक शायद आपने इससे पहले ऐसी तो नहीं देखी होगी। एक होती है इंसानों की दिवाली, लेकिन ये है देवताओं की दीपावली। तो देवताओं की दीपावली पर काशी को किस तरह से सजाया गया है और वहां की रौनक लिए, वहां की रौनक समेटे हुए ये तमाम रंग जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अद्भुत हैं। ऐसे रंग शायद ही दिखाई देते हैं। श्वेता, बिल्कुल आपने सही कहा। हालांकि ये जो तस्वीरें देखिए, सीधे हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। काशी, अगर काशी की बात करें तो कहते हैं विश्व में सबसे पुराना अगर कोई शहर है तो वो काशी है। और यहाँ की बात ही निराली है क्योंकि यहाँ बाबा भोलेनाथ का वास है। खुद कहते हैं, देखिए उनका श्रृंगार भी इस वक्त चल रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीर और ये पल बेहद पावन पल हैं और अपने आप में अद्भुत कथाएं और असीमित कहानियां समेटे हुए इस वक्त काशी जो है वो सज गई है, संवर गई है और देवताओं की दीपावली मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धार्मिक, लेकिन अगर हम आज के वक्त की बात करें तो एक तरफ भोलेनाथ को सजाया संवारा जा रहा है, थोड़ी देर में यहां भव्य गंगा आरती होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए, ये ज्योति जल रही है उन अमर शहीद जवानों के नाम जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने जान को निछावर किया हमारी देश की रक्षा के लिए। तो आज उनके नाम ये दिया जलाया जाता है, ये दीपक यहाँ प्रज्वलित की जाती है। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले देशभक्ति के गीत आप सुन रहे थे और जो मार्टियर्स हैं जिन्होंने अपनी जान की बलिदानी दी है हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, उनके परिवार के लोग भी आज इस शगुफ्ता जो यहाँ पर आज विशेष कार्यक्रम होने वाला है उसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। तो जिस तरह से दिल्ली में अमर जवान ज्योति है और यहाँ पर जिस तरह से जलाया जाता है ज्योत उनके नाम का, उसी तरह से आप यहाँ पर आज के दिन देख सकते हैं। और ये 3 तस्वीरें शगुफ्ता, और चलिए ये 3 तस्वीरें बेहद सुंदर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे बीच की तस्वीर आपको बताई, बलिदान यानी समर्पण को समर्पित है ये तस्वीर जो बताती है और दिखाती है कि हमारे देश के प्रति तमाम हमारे देश के सपूतों ने जिस तरह से देश के लिए बलिदान दिया उसको आज याद करने का, उनको आज नमन करने का दिन है। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, काशी के घाट की तस्वीर है, काशी के दशाश्वमेध घाट की, जहां से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी आपको जानकारी दे रहे थे कि 6:40, इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्वेता, 6:40 का वक्त है जब यहां पर 21 आरती यानी महाआरती का कार्यक्रम भी किया जाएगा। और एक और तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, देखिए और चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमार अभिषेक। इस वक्त की क्या रौनक है, इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं कुमार अभिषेक, वो दिखाइए जरा। बिल्कुल नवजोत, कोई भी वक्त ऐसा नहीं, लम्हा नहीं जब रौनक ना हो। तो मैं आपको उस रौनक को दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को कि आखिर किस तरीके का कि ये देव दिवाली है जो आज दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचती है। मैं जहां बैठा हूं मेरे आसपास दुनिया के कई देशों के लोग यहां पर मौजूद हैं जो कि आज इस भव्य देव दिवाली को देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। ये जो जगह है यहां पर फिलहाल आरती की तैयारियां हैं। आज जैसा कि मैंने बताया कि 6:40 का वक्त है, लेकिन एक एक माइन जिसे कहते हैं ना फाइन डिटेल्स की जो है उसकी तैयारियों की वो इस वक्त पूरी हो रही है। थोड़ी देर पहले शौर्य की गाथा जो कि जवानों से जुड़ा है और प्रतीकात्मक अमर जवान ज्योति यहां पर जलाई गई
उसका एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, क्योंकि सिर्फ ये धर्म और आध्यात्म की बात नहीं, इसमें राष्ट्रवाद की भी बात है। और जब गंगा किनारे शहीदों के बलिदान को याद किया जा रहा है आज के दिन, तो आज के इस आध्यात्मिक पौराणिक दिन के साथ साथ राष्ट्रवाद को भी ये जोड़ता है आज का दिन, गंगा का ये किनारा। हम इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए चारों तरफ जो छोटी छोटी नावें हैं, जो क्रूज हैं, वो सब भर के इस नदी के इस वाराणसी घाट के किनारे लगते जा रहे हैं, क्योंकि इस महाआरती को अब सब देखने वाले हैं, सब उसके गवाह बनेंगे, सब इस महाआरती के साक्षी होंगे। आपको गंगा में इस वक्त तैरती दर्जनों नावें, दर्जनों क्रूज इस वक्त छोटे छोटे जो दिखाई देंगे, वो गंगा के बीचों बीच इस आज के देव दिवाली के गवाह हैं। इस पर बैठे हुए लोग आज की शाम को अपनी आंखों में, अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। 11 लाख दिए, माफ कीजिए 21 लाख दिए की बात है आज पूरे इस वाराणसी में, इस काशी में, इस देव दिवाली पर जलाए गए हैं, इसे जगमग किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि गंगा के दूसरे पार की जो तस्वीर है, आप देखिए देव दिवाली जब हम कहते हैं तो किस तरीके से देव दिवाली में जो ये दिए हैं, लाखों दिए जो हैं, जो इस वक्त जगमग हो रहे हैं। आप गंगा के दूसरे इलाके में जहां रेत ही रेत है, वहां इस वक्त दियों की एक पूरी श्रृंखला है, इस दीपों की एक श्रृंखला है। आतिशबाजी की शुरुआत हो चुकी है और कुछ देर बाद लेजर शो भी दिखाई देगा, लेकिन ये लेजर शो यहां से नहीं दिखता, ये चेतमणि घाट पर दिखता है। और आपको हम इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चारों तरफ आपको जो ये नजारा है, जो ये दृश्य है, बेहद खूबसूरत तस्वीरें अभिषेक आप दिखा रहे हैं। और जैसा आपने जिक्र किया कि आतिशबाजी भी शुरू हो गई है, तो जरा आतिशबाजी की भी तस्वीरें हम दिखा देते हैं दर्शकों को। तो वाराणसी के आसमान पर आप ये बेहद खूबसूरत आतिशबाजी की तस्वीरें देख रहे हैं। 6:13 हो चुके हैं और आपको बता दें 6:40 पर आज वहां पर दिव्य और भव्य गंगा आरती होने वाली है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए आसमान से लेकर जमीन तक किस तरह से खूबसूरती से इसे सजाया गया है। आतिशबाजी आसमान पे हो रही है और साथ ही साथ जमीन पे देखिए असंख्य दीप मालाएं यहां पर प्रज्वलित की गई हैं। 21 लाख दिए आज वाराणसी की धरती पर, घाट पर, यहां पर दशाश्वमेध घाट जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आज का दिन, हालांकि यहां पर हर रोज गंगा आरती होती है, लेकिन आज जितनी भव्यता, जितनी दिव्यता आपको देखने को मिलेगी, वो आपको अमूमन देखने को नहीं मिलेगी। तो बेहद शानदार तस्वीरें, इस उत्सव को पूरा देश मना रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वाराणसी और काशी, इसकी बात ही अलग है। अभिषेक, श्वेता आपसे मैं बात कर रही हूं, और जरा मुझे ये बताइए अभिषेक, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, और जैसा कि समय भी, क्योंकि लोगों को इंतजार होता है कि भाई वो समय कब है, 6:40 का आपने बताया वो शुभ मुहूर्त है जब यहां पर आरती शुरू होगी, लेकिन अब वहां पर क्योंकि घड़ी अब बेहद नजदीक आ गई है, जो आखिरी की तैयारियां होती हैं, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, और क्या कोई खास महंत हैं या फिर साधु संत हैं वहां पर जिनका अभी भी वहां पर आना बाकी है, या सारे लोग आ चुके हैं? देखिए श्वेता, साधु संत और महंत तो लगातार आ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। कई साधु संत काफी वक्त से यहां पर अपनी जगह ले चुके हैं, लेकिन ये तमाम साधु संत आज जब आरती है उसके पहले बैठेंगे, पूजन की शुरुआत करेंगे और उसके बाद ये आरती होगी। जो प्रमुख काशी के संत हैं वो उन्होंने इस मंच पर अपनी जगह लगभग ले ली है। अब इंतजार से इस बात का है कि वो वक्त जो आरती के लिए तय किया गया है, मुकर्रर किया गया है, वो कब शुरू होगा। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो यहाँ पर लोगों की तादाद, लगभग तमाम तैयारियां इस वक्त पूरी हो चुकी है। हम आपको दिखाएं, कुछ विदेशी मेहमान भी हैं जो कि इस वक्त इस आरती को देखने आए हैं, आज के इस दिन को देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस वक्त दिखाई देंगे और सिर्फ इंतजार इस बात का है कि अब ये देव दिवाली और ये महाआरती कैसी होती है। कुमार अभिषेक, एक सवाल मेरा ये
इनफैक्ट श्वेता, आपको मैं बताना चाहूंगी, पढ़ रही थी इनफैक्ट मैं, ये डिटेल अगर सही है, ये जानकारी कुमार अभिषेक सही है तो आप बताइएगा। कहा जा रहा है कि आज देव दीपावली की थीम जो है वो है जाति पंथ अनेक, हम सनातनी एक। चाहे बुद्ध हो, जैन हो, गुरु नानक देव हो, कबीरदास हो, रविदास हो, हर किसी के नाम का दीपक आज यहां पर प्रज्वलित किया जा रहा है। कहां तक सही? देखिए, सनातन की चर्चा तो लगातार हो रही है। मंच से भी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये सनातन का वक्त है। एक बार फिर से जो सनातन धर्म है वो अपने पुनर्वैभव, परम वैभव की ओर आ रहा है। लेकिन क्या सभी लोगों को, बाकियों को छोड़ करके ये मनाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि सनातन के सभी पंथों के जो महापुरुष हैं उनके नाम से दिए जलाए गए हैं, उनके नाम से दिए जलाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि इसको जोड़ा जा रहा है। अगर आप देखें तो सिर्फ धार्मिक और कार्यक्रम नहीं है, ये आध्यात्मिक धार्मिक नहीं है, इसमें राष्ट्रवाद भी जुड़ा है। यहाँ दर्जनों की तादाद में बड़े सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो शौर्य की गाथा चल रही है। हिंदुत्व की बात तो नहीं, लेकिन सनातन की बात सीधे सीधे की जा रही है। तो चूंकि ये ऐसा कार्यक्रम है जो सब कुछ अपने आप में समेटता है, सब कुछ अपने आप को जोड़ता है। और अगर आप गंगा के किनारे देखें तो सभी पंथों के अगर आप सनातन के ही अलग अलग जो पंथ हैं, विंग हैं, उनको देखें तो सबके मंदिर, सबके मठ और सबके यहाँ पर घाट बने हैं। तो ये शुरू होता है नमो घाट से लेकर के करीब 15 किलोमीटर का जो ये पूरा स्ट्रेच है, इसमें सबके घाट हैं। तो ये इसी तरीके से सजी हुई पूरी काशी, पूरी वाराणसी दिखाई देती है। और हम आपको चांद के भी दीदार करा देते हैं, जो कि आज पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का चांद है। और कह सकते हैं कि उस चांद की इस छत्र छाया में आज का ये भव्य कार्यक्रम लोग देख रहे हैं। और कहां से लोग आए हैं देखने के लिए। तो अपने दर्शकों के लिए हम उसके भी दीदार कराते हैं कि किस तरीके का चांद यहाँ पर खिला है। हो सकता है कि आज प्रदूषण के चलते कई शहरों में ये दिखाई ना दे, लेकिन वाराणसी में किस तरीके का एक माहौल है और किस तरीके से चांद खिला है, किस तरीके से चंद्रमा ने अपनी छटा यहां बिखेरी हुई है। जब देवता इस जगह पर उतर चुके हैं, कहते हैं कि आज के दिन देवता खुद उतरते हैं। तो गंगा का ये वो किनारा, काशी की वो ये तपोस्थली, ये वो पवित्र स्थान जहां देव आज उतरते हैं अपनी दिवाली मनाने, उसका साक्षात स्वरूप इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। चंद्रदेव भी प्रसन्न हैं श्वेता, आज चंद्रदेव की रोशनी। जब देवता जमीन पर हों, आप समझ सकते हैं तो ऊपर बैठा चांद कैसे ना मुस्कुराए और कैसे ना खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, प्रेम मिश्रा जी, जरा ये बताइए कि लगातार हम देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सनातन की बात हो रही है यहाँ पर। और सनातन की बात होती है तो कहते हैं, अभी जिस तरह से अभिषेक हमें बता रहे थे लगातार, तो सनातन अपने आप को सब में समाहित, सबको समाहित कर लेता है। चाहे वो बौद्ध हो, बौद्ध की बात शगुफ्ता ने की, सिखों की बात की, तो सबके नाम का दीपक जलाना। लेकिन उसके साथ ही साथ देखिए, आज बौद्धों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आज वो भी जाते हैं और वो भी पूजा करते हैं मंदिर में, क्योंकि कहते हैं कि पहली बार ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन दिया था वो आज ही के दिन दिया था। तो श्वेता जी, सबसे पहले तो मेरा नाम आचार्य राज मिश्रा है और आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपने सनातन धर्म की बात की है ना, आप एक बात, यही एक सनातन धर्म की खूबसूरती है। जनरली आप कई सारे जब धर्म में जाएंगे तो वहां आपको दूसरे धर्मों के लिए लिखा दिखेगा कि मूर्ति पूजक हमारे लिए ऐसे, या बाकी चीजें आपको लिखी। लेकिन एक सनातन धर्म है जिसके अंदर किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के लिए किसी प्रकार की बुराई नहीं लिखी है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां बात किया जाता है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावे। एक सनातन धर्म ही है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के मुख पर प्रसन्नता देना धर्म है, और जिससे दूसरे के मुख पर पीड़ा उत्पन्न हो वो अधर्म है। तो अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो सनातन धर्म किसी के लिए भी एक मानव, यहां तक कि सनातन धर्म जो नास्तिक है उसको भी अपना मानता है, जो सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करता उसको भी अपना मानता है। आज के दिन को आप सोचिए कितना सुंदर। मुझे लगता है देव दिवाली नहीं, अगर मैं महादेव दिवाली कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, काशी में मनाया जा रहा है। राज जी, मेरा सवाल है कि
एक होती इंसानों की दिवाली जो हमने मना ली, उसके बाद इंतजार होता है देवों की दीपावली का। देवों की दीपावली का अर्थ अगर आप हमें देखिए बता सगुप्ता जी, सकें, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? देव की दिवाली इसलिए क्योंकि कार्तिक मंथ को अगर आप उठा करके देखेंगे ना, तो कार्तिक मंथ वास्तविकता में पूरे मंथों का हृदय है। पूरे मंथ का जो है हृदय है। आप उसको थोड़ा ज्योतिषीय दृष्टि से अगर समझेंगे तो मेष से 7वां महीना बनता है जब तुला राशि के अंतर्गत सूर्य होते हैं तो कार्तिक होता है। तुला राशि वो मध्य की राशि है जहां से 6 राशियां इधर बसती हैं और 6 राशियां उधर बसती हैं। कार्तिक महीना कितना सुंदर है। आप सोचिए दिवाली हम क्यों मनाते हैं? वो किसी ने कहा ना कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मनाऊंगी। भगवान राम का आगमन अयोध्या में हुआ। अच्छा, अब भगवान राम का आगमन अगर अयोध्या में हुआ तो भगवान राम के आगमन पर अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रसन्नता हुई तो वो कौन हो सकते हैं? वो महादेव हो सकते हैं। अरे वाह, भगवान शंकर, भाई भगवान शंकर भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं। बिल्कुल। और शास्त्र एक बात श्री रामचरितमानस कहता है कि इच्छित फल बिन शिव औराधे और लहाई न जोग यज्ञ जब साधे। अर्थात अगर आपको इच्छा अनुसार फल प्राप्त करना है तो बिना देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की आराधना के संभव नहीं है। तो भगवान राम का मेरे दृष्टि से आज का वो दिवस है जिस दिन भगवान राम को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया गया। खैर स्कंद पुराण इत्यादि के अंतर्गत बहुत सारी कथाएं आती हैं जहां पर कहा जाता है कि लक्ष्मी जी राजा बलि से जाकर के, राजा बलि ने कहा था कि नरक चतुर्दशी, धनत्रयोदशी और दीपावली का जो पूजा करेगा उसका फल मैं ले लूंगा। मत्स्य अवतार का आज अवतार हुआ। आप सब लोग इस चीज को दिखा रहे हैं, लेकिन जो कई कथाएं हैं। लेकिन श्वेता जी, जो मेरा मेन उद्देश्य मुझे देव दिवाली का दिखता है क्योंकि भगवान राम का अयोध्या में आगमन हुआ। समस्त देवता उनका राज्य अभिषेक देखने के लिए आए। राज्य अभिषेक का जो उत्सव हुआ वो आज के दिन पूर्ण किया गया। तो आज के दिन देवताओं ने प्रसन्नता मनाई और महादेव के घर जाकर मनाई, इसलिए इसको महादेव दिवाली कहा जाना चाहिए। बहुत सही आपने बताया। को आज देश में जहां पर गंगा के घाट पर देव दीपावली की रोशनी से जगमग हो रही है घाटें, तो वहीं पर दूसरी ओर गुरु की महिमा का प्रकाशोत्सव भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, गुरु वो होता है जो कि जिंदगी का रास्ता दिखाता है। आज देश में एक ऐसे ही महान गुरु के जन्मोत्सव का उल्लास है जिन्होंने जन्म तो इंसान के रूप में लिया, लेकिन अपने जीवन में आदर्शों की ऐसी लकीर खींची कि जीते जी भगवान बन गए। मैं बात कर रही हूं सिखों के पहले गुरु कहलाने वाले गुरु नानक देव जी की। देश में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गुरु नानक देव का जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के तौर पर मनाने की परंपरा है। इस बार भी देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व को मनाया जा रहा है। सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी और उन्हीं के जन्मोत्सव को आज मनाया जा रहा है। 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था उनका जन्म। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता नवजोत हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवजोत, सबसे पहले आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए सुबह से ही जहां तक मुझे मालूम है कि आज के दिन प्रकाश पर्व के दिन, खास करके आज का दिन बहुत बड़ा दिन होता है सिखों के लिए। सुबह से ही गुरुद्वारों में लोग जाने लगते हैं, वहां अरदास करते हैं, नगर कीर्तन आज निकाला जाता है। इस वक्त अब शाम के समय में क्या कुछ हो रहा है? एक और सवाल श्वेता मैं भी जोड़ना चाहूंगी इसके साथ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, इसी संदेश को बढ़ाया जाता है आज आगे। बिल्कुल, और आपने अभी नगाड़े की आवाज भी सुनी है। अरदास की बात आपने की, वाहेगुरु जी की फतेह। और अभी अभी अरदास संपन्न हुई है। ये शाम को रहरास साहब अभी पाठ हुआ जब हम यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद शाम की अरदास अभी अभी संपन्न हुई है। अब आपने कहा क्या होता है नगर कीर्तन, श्वेता आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले निकाला जाता है। नगर कीर्तन आज के दिन नहीं होता, प्रभात फेरियां बहुत दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ की रौनक भी मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ आपने खुद ही बताया कि आज के दिन का कितना बड़ा महत्व है। दूर दूर से लोग आते हैं, इस दिन का हर किसी को इंतजार रहता है क्योंकि ये सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, कार्तिक की पूर्णिमा, और आज के दिन इस प्रकाश पर्व को मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि अखंड पाठ साहिब रखे जाते हैं 2 दिन पहले से, जिसका भोग आज सुबह होता है और उसके बाद से लगातार शबद कीर्तन, लोगों का आना जाना बहुत लगातार चलता रहता है। और उसके बाद अब शाम का वक्त है जब रहरास साहब का पाठ खत्म हुआ है, इसके बाद यहाँ पर कीर्तन चलेगा
और कीर्तन रात 12 बजे तक यूं ही चलता रहेगा। और फिर उसके बाद कुछ गुरुद्वारे होते हैं जहाँ पर आतिशबाजी के साथ इस पर्व को मनाया जाता है, दिए भी जलाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में हैं जहाँ पर पटाखे बैन है, तो यहाँ पर फिलहाल इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है, ना तो आतिशबाजी होगी। और जहां तक रह गई दिए जलाने के बाद, तो लोगों ने कहा है कि एक सांकेतिक तौर पर आप दिया जला सकते हैं, क्योंकि 2 हादसे पिछली बार यहाँ पर हुए थे। इस बार बहुत ही एहतियात बरती जा रही है। बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए। देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी यहाँ पर की गई है, लंगर एक तरफ चल रहा है। दान का हम बार बार कह रहे हैं कि महत्व बहुत ज्यादा रहता है, और आज के दिन सबसे ज्यादा लोग दान भी करते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश भी करेंगे, और अपनी तरफ से यहाँ पर सेवाएं भी चलती है। कोई जल सेवा लगाता है, कोई लंगर सेवा लगाता है। गुरु का लंगर जो चलता है वो तो चलता है, लेकिन उसके साथ ही साथ अपनी अपनी तरफ से सेवाएं भी यहाँ पर दी जाती हैं। कुछ लोग हैं जो अंदर से मत्था टेक के आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? नोएडा से। नोएडा से। आज का दिन कितना अहम है आपके लिए? देखो, ये आज का दिन तो सारे पंजाबी जो सिख भाई हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। ये गुरु नानक देव जी की जयंती है, तो इस क्या शिक्षा आज के दिन आप लेते हैं गुरु साहब से? मैं तो यही कहूँगा कि पूरी दुनिया को शांति बनाए रखनी चाहिए। और जो गुरु नानक देव जी कहते थे, उन्होंने तो सिखों के लिए और पूरी दुनिया के लिए शांति का, मानवता का ही संदेश दिया, और वही करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको आज के प्रकाश पर्व की। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? भिलाई छत्तीसगढ़। आज के दिन क्या संदेश देंगे लोगों को? क्या सबको मिलजुल के रहना चाहिए बस। चलिए, मिलजुल कर रहना। वो कहते हैं ना, नाम जपो वंड छको, कीर्त करो नाम जपो वंड छको। बस यही उद्देश्य, और इसी उद्देश्य के साथ लोग आ रहे हैं। आप लोग अभी आए हैं या सुबह से? हाँ जी, हम अभी आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम इधर ही सेक्टर 128 से आए हैं। अच्छा, ये बताइए क्या संदेश आज के दिन गुरु साहब का हमें सीखना चाहिए या लोगों को देना चाहिए? हमें यही सीखना चाहिए, नाम जपो वंड के शको कीर्त करो। कीर्त करो। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिए। बिल्कुल, देखो गुरु नानक देव जी यही कहते हैं, नाम जपो वंड के शको, मतलब सबके साथ शको, कीर्त करो, नाम शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ जी, शेयरिंग इज केयरिंग, बाकी नाम जपो। नवजोत, एक सुंदर सीख भगवान का जपना चाहिए। नवजोत, एक सुंदर सीख जो हमें मिलती है, जो हम अक्सर इस धर्म के बारे में कहते हैं कि जो हर किसी को सिखाता है एकजुट रहना। वाणी ऐसी जो सबको सुख पहुंचाए, कमाई ऐसी जो इसका एक हिस्सा आप दूसरों की मदद कर पाए। और ये धर्म ये सिखाता है कि हर किसी पर गुरु साहब का आशीर्वाद इसी तरह से, हम सब पर उनकी कृपा इसी तरह से बनी रहे। इससे बड़ी सीख तो शायद जीवन के लिए नहीं हो सकती। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद ये हर धर्म में होगा। उससे पहले प्रदीप जी दिखाते जाइए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा गुरुद्वारा साहब परिसर को सजाया भी गया है। आपने कहा कि शेयरिंग की बात आपने की, और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे सिखों के जो तीसरे गुरु थे, उन्होंने जिस वक्त शुरुआत की थी लंगर परंपरा की, एक दसवंध की परंपरा शुरू की गई थी। और ये दसवंध का मतलब सीधे तौर पर ये होता है कि आप जितना भी कमाते हैं उसका 10th हिस्सा आप गुरु को समर्पित कीजिए। वो केवल गुरु को समर्पित नहीं होता, वो गुरु के जरिए जरूरतमंद लोगों तक जाता है। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से ये हर धर्म में होता है कि हर कोई अपनी तरफ से, चाहे हम कह दें कि वो दान करते हैं, चाहे अपनी तरफ से दसवंध निकालते हैं, तो ये भी एक चीज होती है। देखिए, हम आपको परिसर में ले आए हैं। प्रसाद वितरण यहाँ पर सुबह से शाम तक चलता रहता है, लोग आते रहते हैं बड़ी संख्या में। प्रसाद की बात की तो ये नवजोत यहाँ जानना चाहूंगी, क्योंकि जब भी मैं गुरुद्वारे गई हूँ, कढ़ा प्रसाद जो बनता है वो सबसे पहले मन करता है दर्शन करें और कढ़ा प्रसाद हाथ में आए। स्वाद होता है और उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो क्या आज भी वहां पर कढ़ा प्रसाद ही मिल रहा है? लेती आइएगा नवजोत, अगर मिल रहा हो तो हमारे लिए भी ले आए। दिखाइए, यही प्रसाद है। इसके बिना बिल्कुल मैं जरूर लेके आऊंगी। यही प्रसाद है, देखिए ये गुरु का प्रसाद है। और इसके बिना देखिए आपकी अरदास सब कुछ अधूरा होता है। वाहिगुरु जी, ये प्रसाद मैं जरूर आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। लेकिन देखिए, आपने सही कहा कि इसका स्वाद ही अलग होता है। और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र, जैसे आप लोग भी हैं, जब भी मैं जाती हूँ मुझे पता है आप लोग की तरफ से डिमांड होती है कि कढ़ा प्रसाद जरूर लेके आइएगा। तो इस वक्त हम गुरुद्वारा परिसर के अंदर मौजूद है। देखिए, लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। आज के दिन क्या शिक्षा आप लेकर जाएंगे हमसे? Follow your religion to the most, take the most what's given to you in your legacy and follow that. चलिए, आप बताइए, कहाँ आप यहीं से आई हैं, नोएडा से? क्या शिक्षा गुरु साहब की मिलती है?
मैम मुझे इतना, मैं तो हिंदू हूँ इसलिए आज ही आई हूँ, मैं तो पहली बार ही। अच्छा, आज पहली बार यहाँ पे आई हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू मैम। बधाई तो दे दीजिए। जी, क्या शिक्षा हमें आज के दिन लेनी चाहिए गुरु साहब से? गुरु साहब से ये शिक्षा लेनी चाहिए, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। वंड छको, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, यही शिक्षा। और यहाँ से देखिए लंबी कतारें हैं, यहाँ पर आपने कहा प्रसाद, और यहाँ पर प्रसाद की लंबी कतारें। इसके बाद हम आपको लंगर हॉल की तस्वीरें भी दिखाएंगे। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैम, क्या शिक्षा आज के दिन हमें गुरु साहब से लेनी चाहिए? गुरु साहब से शिक्षा यही लेनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब ह्यूमन हैं और सब एक हैं, और ऊपर वाला भी एक ही है। सो मतलब ये जो हम धर्म वाली चीजों में फंसे हुए हैं, वी शुड नॉट, क्योंकि ऊपर वाला एक है बस। दिस इज माई दिस थिंग कि आई बिलीव इन दिस। सो अपनी उन चीजों को छोड़ के बिलीव इन वन एंड ही इज देयर। That is an energy. So that is why we cannot see him. इसीलिए हमारे ग्रंथ साहब की शुरुआत भी एक ओंकार से होती है। एक ओंकार, केवल एक ही है, ऊपर वाला एक। बस, बिल्कुल, वेरी ट्रू, एंड आई थॉरली बिलीव इन दिस। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बधाई हो। थैंक यू। हाँ जी, आपको भी। तो अभी जाके क्या दिए जलाएंगी, क्योंकि देखिए ये भी परंपरा जला के आए हैं घर पर। हाँ जी, और उसके बाद शाम की अरदास आपने अटेंड। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बेहद अभी खूबसूरत हम लंगर तस्वीरें खाएंगे। नवजोत गुरुद्वारे से भी आ रही है, स्वर्ण मंदिर से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे सुबह से वहां पर अरदास चल रहा था। अभी भी यहां पर शाम का अरदास खत्म हुआ है और अब आपको सीधे हम वाराणसी की तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें जहां पर देव दीपावली मनाई जा रही है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए वक्त जो है लगभग हो चला है, 6:45 हो चुका है, तो क्या आरती जो है वो शुरू बस होने ही वाली है या हो चुकी है? देखिए, अभी तक आरती की शुरुआत तो नहीं हुई है, लेकिन किसी भी वक्त ये आरती शुरू होगी। हमें जो बताया गया था वक्त वो 6:40 का था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी औपचारिकताएं हैं जो कि हो रही हैं। हम आपको तस्वीरें नीचे की दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब जो देव दिवाली है उसके जितने कार्यक्रम हैं वो पूरे इस काशी में लगभग संपन्न हो चुके हैं, लेकिन आखिरी कार्यक्रम ये एक महाआरती होगी जिसके साथ ये देव दिवाली का कार्यक्रम आज संपन्न हो जाएगा। अभी इस वक्त चूंकि सुरक्षा बलों से जुड़ा हुआ एक औपचारिक एक कार्यक्रम है जो कि चल रहा है, इसके तुरंत बाद ये आरती का कार्यक्रम होगा। मुझे लगता है आरती की शुरुआत होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन आज कहा यह जा रहा है कि चूंकि देव दिवाली है, पूरे देवता यहां पर आज इस काशी के इन घाटों पर उतरते हैं। सभी घाटों पर दीपों की एक श्रृंखला जल रही है और यह कहा जा रहा है कि चूंकि ये बिल्कुल आखिरी कार्यक्रम के जैसा होता है, यानी इसके साथ ही कार्यक्रम की पूर्णता को वो प्राप्त होता है, परिणति हो जाती है। तो अब तैयारी बस अपने आखिरी चरण में है और मुझे लगता है कि कुछ देर के बाद ये जो आरती है, महाआरती है, इसकी शुरुआत होगी। तो जो सुबह से चर्चा हो रही है, आप देखें, मैं आपको दिखाऊं कि तमाम जो नाव हैं, वो जितने बोट हैं, जितने क्रूज हैं, छोटी बड़ी तमाम नावें सज चुकी हैं सामने, क्योंकि अब सबको इंतजार सिर्फ इस महाआरती का है, जो कि आज की ये आरती साल में एक बार होती है। वैसे तो हर दिन होती है, लेकिन ये महाआरती एक बार होती है। 21 आरती बताया गया, जैसा कि 21 आरती है और इसमें कन्याओं का नृत्य भी होगा, वो आरती के साथ होगा, जो कि सिर्फ आज होता है। बाकी पूरे साल ये आरती तो चलती है, भव्यता का स्वरूप भी यही होता है, लेकिन आज इसका विशेष महत्व है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, चांद इस वक्त यानी चंद्रमा अपनी पूर्णता के साथ इस वक्त आसमान में दिखाई दे रहा है। लोग अब इंतजार कर रहे हैं इस भव्य आरती का और हम भी इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द ये सभी इंतजार कर रहे हैं। अभी जिस तरीके का जी बिल्कुल ये अनाउंसमेंट हम सुन रहे हैं कि अब किसी भी वक्त ये आरती की शुरुआत होगी, तो जैसे ही आरती की शुरुआत होगी हम वो दृश्य भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन हम अपने कैमरामैन को बता रहे हैं कि वो इस वक्त गंगा मैया के आसपास की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाते चलें। तो इस वक्त लोग चारों तरफ दिख रहे हैं। गंगा के दूसरे छोर पर बड़ी तादाद में आपको दीप की माला, दीपों की श्रृंखला दिखाई दे रही है, नावों की, और आप देखें तो क्रूज की एक पूरी लड़ी, एक लाइन लगी है। और गंगा के उस पार आप देखिए
लाखों दिए जिसकी चर्चा की गई है देव दिवाली की, वो इस वक्त आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के तैयारी पूरी है। अब किसी भी वक्त हम इस बात का अब धीरे धीरे बढ़ गए। मैं आपको दिखाऊं कि अब जो संत हैं वो अब इसकी औपचारिक शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं और हम वो कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मंच पर बैठे हुए तमाम संत और महंत जो कि इस काशी के हैं वो अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और वो आरती की शुरुआत भी आप देखिए, आगे की जो कतार है वहां जो अर्चक हैं जो इस आरती की शुरुआत करेंगे वो भी अब अपनी पूरी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके ये आरती की शुरुआत होगी और तकरीबन 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ये पूरे आरती का कार्यक्रम होगा। लोग दुनिया भर से इस वक्त मौजूद हैं इस आज की महाआरती को देखने के लिए। कुमार अभिषेक, एक और चीज श्वेता, एक और चीज अभी ना जैसे ये बता रहे हैं कि आरती अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। देसी पर्यटक पहुंचे हैं, विदेशी पर्यटक भी पहुंचे हैं। एक काशी के किसी छोटे से न्यूज़पेपर का ना आर्टिकल है, उसमें ना एक विदेशी महिला सुबह सुबह यहां पर पहुंची अपने पति के साथ। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे तोहफे में क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि आप काशी की आरती मुझे दिखा दीजिए। क्या बात तो मेरा जीवन संपन्न हो जाएगा। ये विदेशी पर्यटकों की ये प्रतिक्रिया कितनी सुंदर है। बिल्कुल बेहद खूबसूरत है। और देखिए ये बताता है कि देखिए हमारा सनातन धर्म जो है वो कितना खूबसूरत है। और इसी के लिए जिस तरह से अभिषेक भी बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटक भी आए हुए हैं और खास करके इस देव दीपावली को देखने के लिए आए हुए हैं। अगर वान्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो वान्या जी अगर आप हमारे साथ जुड़ी हुई है तो देखिए लगातार अभिषेक आप तस्वीरें भी दिखाते रहे क्योंकि कभी भी आरती शुरू हो सकती है। भव्य और दिव्य यहाँ पर देव दीपावली मनाई जा रही है। वान्या जी, आज के दिन से जुड़ी हुई कई सारी कथाएं हैं, पुराणों में भी वर्णन है, मत्स्य अवतार का वर्णन आज के दिन को लेकर है प्रभु विष्णु जी का, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से शिव जी का आज के दिन विशेष करके उनकी आराधना की जाती है। त्रिपुरारी उन्हें क्यों कहा जाता है उसके पीछे एक अलग कथा है। लेकिन काशी जो कि कहते हैं सबसे पूरे विश्व में सबसे पुरातन अगर कोई शहर है तो वो काशी है। आज यहां पर आकर स्नान और दान का विशेष महत्व क्या है, जरा आप बता पाए। देखिए, धन्यवाद श्वेता जी। तो आज के दिन जो है स्नान दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये जो त्योहार होता है ये काशी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती जो है साथ में रहते थे। आज के दिन जिन लोगों ने भी पूरे कार्तिक में कुछ नहीं करा तो वो आज के दिन अपना दीप दान कर सकते हैं। आज के दिन स्नान दान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। आज के दिन जो है क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी है, कहते हैं आज के दिन जो लोग भी दीप दान करते हैं उनके जीवन में जो है प्रकाश जो है वो हमेशा जलता है। आज के दिन अगर आप एक दिया लेते हैं उसमें 365 बड़ा दिया लेके 365 बातियां जलाते हैं तो कहते हैं पूरे साल जो है आपके जीवन में वो प्रकाश रहता है। आज के दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी से पूरी दुनिया को एनलाइटमेंट किया था। आज का दिन एनलाइटमेंट का है। आज का दिन गुरु की सेवा का है। आज का दिन गुरु को नमन का है। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें, तुलसी के आज का दिन पौधे लगाएं और जो है आपकी जो भी धन से रिलेटेड जो भी आपको अगर प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही हैं तो आज के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप जितनी ज्यादा आराधना करेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज बहुत कुछ है। देखिए देव दीपावली के साथ साथ आज गुरु पूरब भी है जब गुरु की आराधना की जाती है, उनको पूजा जाता है। बौद्ध जो धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें और इससे जुड़ी तमाम कथाएं लेकर हम लगातार बने हुए हैं और आपको ये विशेष कवरेज लगातार आपको दिखाते रहेंगे।